उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आवारा गौवंश और उनकी गौशाला से संबंधित मुद्दों को विपक्ष के विधायकों ने उठाया, जिस पर पशुपालन मंत्री ने उनके सवालों का जवाब दिया। मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए भी इसकी जानकारी भी साझा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार में सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए साल 2023 में 3 विभागों शहरी विकास विभाग, पंचायत विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त बैठक में जिम्मेदारी तय की गई। उन्होंने बताया है कि 65 विधानसभाओं से हमें गौशाला निर्माण का प्रपोजल आया था, जिसमें से शेष 15 ही बाकी हैं, जिनमें जमीनी संबंधी प्रक्रिया की जारी है, जिसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दिया और इस बार बजट में 18 करोड़ से ज्यादा धन का प्रावधान किया गया है। मैंने आज सदन में नियम 58 के तहत जो जंगली जानवरों और निराश्रित गौवंश के ऊपर सवाल उठाए गए विपक्ष के मित्रों के माध्यम से, उस पर स्पष्ट जवाब दिया है कि जितना हमारे गौसदन गौ रक्षा के लिए इस सरकार में काम हुआ है, उतना कभी भी उत्तराखंड बनने के बाद किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि जब मैंने ये मंत्रालय संभाला था तो गौ सदनों में भरण पोषण के लिए प्रतिदिन प्रति गाय 5 रुपये 75 पैसा मिलता था। आज उसको भारत के सबसे ज़्यादा अगर कोई धनराशि दे रहा है प्रतिदिन प्रति गाय, वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार में हम दे रहे हैं 80 रुपये। कोई भी स्टेट इंडिया की हमारे बराबर नहीं दे रही। उसके बाद निराश्रित गौवंश एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, सच्चाई है कि इससे किसानों का नुकसान है, जान माल का नुकसान है, हमारे जानवरों को भी नुकसान होता है। और उस समस्या को देखते हुए पहली बार इस सरकार में 3 विभागों ने एक कंबाइंड मीटिंग करी, जो शहरी विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और एनिमल हस्बेंड्री विभाग, क्योंकि भारत का संविधान में शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर पंचायती राज में निराश्रित पशु हैं तो उसका ध्यान रखने का जिम्मेदारी पंचायती राज की है, शहरी विकास में है तो शहरी विकास मंत्रालय की, और ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री विभाग उसका ओवरव्यू करता है। हम तीनों विभागों ने 23 जून में ये बैठक करी। हमने एक प्रण लिया कि हम उत्तराखंड में नई गौशालाएँ बनाएंगे। 58 नई गौशालाओं का लगभग 65 विधानसभाओं में हमारे पास प्रपोजल आया है। उसमें से 15 गौशालाएँ बनने लगभग 60 to 70% कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी का DPR हमारे पे फाइनल हो चुके हैं और बहुत जल्द उन पे काम शुरू होगा। इन गौशालाओं के माध्यम से जो हमारा एस्टिमेट है, जो नई 58 बनेंगी, कि 15 से 17 हज़ार जानवर इन गौशालाओं में हम निराश्रित गौवंश को संरक्षण देंगे। उसी के साथ ग्राम गौ सेवक योजना हमने चलाई है कि जो भी नर पशुओं को 5 नर पशुओं को अपने घर पर रखेगा उसको 12,000 रुपये प्रति महीना देंगे। ऐसे पिछले साल हम 21,47,000 रुपये ऐसे परिवारों को दे चुके हैं जिन्होंने नर गौवंशों को अपने घर पर संरक्षण दिया है। लगातार हमारी कोशिश यही है कि उत्तराखंड की इस बढ़ती हुई समस्या को, जिससे किसान परेशान है, जिससे आम जनमानस परेशान है और हमारे पशु भी परेशान है, उसको कहीं ना कहीं समाधान किया जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद करूँगा कि इस सदन में, इस बजट में हमको जो गौ सदनों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है, वो पिछले के सापेक्ष 18 करोड़ रुपये ज़्यादा किया गया है, जिससे कि हम इस काम को और आगे आसानी से बढ़ा पाएंगे। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विपक्ष के मित्रों को इस मंच से मैं यही निवेदन करूँगा कि सरकार की इस पहल को सबको सराहना चाहिए और सब साथ मिलकर इस समस्या से पार पाना चाहिए।